हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट में टॉपिक रेनेसांस। तो शुरू करते हैं। रेनेसांस। द रेनेसांस वाज अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट that emerged in Europe during the 14th century and continued through the 7th century। यानी इसका अर्थ है पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक, कल्चरल, एक कलात्मक, आर्टिस्टिक और राजनीतिक और बौद्धिक आंदोलन था जो 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में उभरा, इमर्ज माने उभरा, और 17वीं शताब्दी तक जारी रहा एंड कंटिन्यूड थ्रू द 17th सेंचुरी। टर्म रेनेसांस इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मीनिंग rebirth and it signifies a renewed interest in the classical knowledge, arts and culture of ancient Greece and Rome। यानी वो कह रहे हैं शब्द पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, यानी रिवर्थ यानी पुनर्जन्म, और यह प्राचीन ग्रीस और रोम के शास्त्रीय ज्ञान, कला और संस्कृति में एक नई रुचि का प्रतीक है। It was characterized by significant developments in various fields, including art, literature, science, philosophy, and exploration। यानी यह कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन और अन्वेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विकास की विशेषता थी। अब आगे पढ़ेंगे। It marked the transition from the medieval period to the early modern era। यानी इसने मध्ययुगीन काल से प्रारंभिक आधुनिक युग के बीच को चिन्हित किया। यानी ये मध्ययुगीन से प्रारंभिक मॉडर्न यानी आधुनिक युग की तरफ आई। एंड इट्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड अक्रॉस लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी, साइंस एंड पॉलिटिक्स। और इसका प्रभाव साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान और राजनीति तक फैल गया। आगे पढ़ेंगे। The Renaissance is often considered the beginning of the modern era due to the profound changes it brought about in European society and culture। यानी यूरोपीय समाज और संस्कृति में आए गहन परिवर्तनों के कारण पुनर्जागरण को अक्सर आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। आगे पढ़ेंगे। की एस्पेक्ट्स ऑफ द रेनेसांस इंक्लूड, यानी पुनर्जागरण के प्रमुख पहलुओं में शामिल है। अब जैसे क्या है? ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? ह्यूमनिज्म वाज द सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द रेनेसांस फोकसिंग ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। यानी मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म पुनर्जागरण का एक केंद्रीय बौद्धिक आंदोलन था जो शास्त्रीय साहित्य, इतिहास और दर्शन के अध्ययन पर केंद्रित था। ह्यूमनिस्ट emphasize the value of human reason, individualism and the potential for personal growth and achievements। यानी मानवतावादियों ने मानवीय तर्क, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत विकास की उपलब्धि की क्षमता के मूल्य पर जोर दिया। This shift in perspective led to a renewed interest in the arts and sciences as well as a greater emphasis on the individual's role in society। यानी परिप्रेक्ष्य संदर्भ में इस बदलाव में कला और विज्ञान में नए सिरे से रुचि पैदा हुई, साथ ही समाज में व्यक्ति की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया। आगे पढ़ेंगे। Rediscovery of classical antiquity। The Renaissance saw a revival of interest in the art, literature and philosophy of ancient Greece and Rome। यानी शास्त्रीय पुरातनता की पुनः खोज। अब इसमें क्या क्या है? पुनर्जागरण में प्राचीन ग्रीस और रोम की कला, साहित्य और दर्शन में रुचि का दोबारा से पुनरुद्धार हुआ या देखा गया। और इसमें क्या है? स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट स्टडीड क्लासिकल टेक्स्ट्स एंड वर्क ऑफ आर्ट which inspired them to create new works that combine classical principles with contemporary innovations। यानी विद्वानों और कलाकारों ने शास्त्रीय ग्रंथों और कला के कार्यों का अध्ययन किया
जिसने उन्हें नए कार्यों को बनाने के लिए प्रेरित किया, जो शास्त्रीय सिद्धांतों के समकालीन नए विचारों के साथ जोड़ते थे। आगे पढ़ेंगे द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल कल्चर लेट द groundwork of many of the artistic and intellectual achievements of the period। अब इसमें क्या है, शास्त्रीय संस्कृति की इस पुनरुद्धार ने उस काल की कई कलात्मक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए आधार तैयार किया। आगे पढ़ेंगे आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स यानी कलात्मक विकास। द रेनेसांस प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑफ आर्ट इन वेस्टर्न हिस्ट्री यानी पुनर्जागरण ने पश्चिमी इतिहास में कला के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली कार्यों का निर्माण किया। आर्टिस्ट्स सच एज लियोनार्डो दा विंसी, Michelangelo, Raphael, and Titian developed new techniques and styles, including perspective, chiaroscuro, and sfumato, which added depth and realism to their paintings। यानी लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और टाइटियन जैसे कलाकारों ने संदर्भ में काइरोस्क्रो और स्फुमाटो सहित नई तकनीकों और शैलियों का विकास किया, जिससे उनके चित्रों में गहराई और यथार्थवाद जुड़ गया। इन उस समय की ये तकनीकें थी, chiaroscuro और sfumato। Sculpture and architecture also flourished during this time, with artists like Donatello and Brunelleschi pioneering new forms and techniques। यानी इस समय के दौरान मूर्तिकला और वास्तुकला भी विकसित हुई, जो डोनटेलो और ब्रुनेल्स्की जैसे कलाकारों ने नए रूपों और तकनीकों का नेतृत्व किया। आगे पढ़ेंगे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति। द रेनेसांस कंट्रीब्यूटेड टू सिग्निफिकेंट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पुनर्जागरण ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति में योगदान दिया। थिंकर्स सच एज कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर एंड वेसिलस चैलेंज्ड ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन बॉडी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। यानी कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर और वेस्लियस जैसे विचारकों ने ब्रह्मांड और मानव शरीर के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और आधुनिक खगोल विज्ञान और भौतिकी और जीव विज्ञान की नींव रखी। द इन्वेंशंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोनास गुटेनबर्ग in the mid 15th century also revolutionized the spread of knowledge, making books more accessible and affordable for a wider audience। यानी 15वीं शताब्दी के मध्य में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने भी ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी, जिससे किताबें व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ और सस्ती हो गई। आगे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड। एक्सप्लोरेशन और ट्रेड यानी जांच पड़ताल और व्यापार। The Renaissance period saw a surge in the exploration and trade as European nations sought new routes to Asia and the riches it offered। Routes to Asia and the riches it offered यानी पुनर्जागरण काल में अन्वेषण या जांच पड़ताल और व्यापार में वृद्धि देखी गई, क्योंकि यूरोपीय देशों ने एशिया के लिए नए मार्गों और इससे मिलने वाली समृद्धि की तलाश की। Explorers like Christopher Columbus, Vasco da Gama, and Ferdinand Magellan expanded European knowledge of the world, leading to the discovery of new nets and the establishments of the global trade networks। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और फर्डिनेंड मैगेलन जैसे खोजकर्ताओं ने दुनिया के बारे में यूरोपीय ज्ञान का विस्तार किया, जिससे नई भूमि की खोज हुई और वैश्विक व्यापार नेटवर्क की स्थापना हुई। आगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल चेंजेस यानी राजनीतिक परिवर्तन। द रेनेसांस
coincided with significant political changes in Europe, including the rise of powerful city-states in Italy, the consolidation of monarchies in Spain, France, and England, and the emergence of nation-states. यानी पुनर्जागरण यूरोप में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों के साथ मेल खाता है, जिसमें इटली में शक्तिशाली शहर राज्यों का उदय, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में राजशाही का सुदृढ़ीकरण और राज्य राष्ट्रों का उदय शामिल है। These developments contributed to the growing power and influence of Europe on the global stage. यानी इन विकासों ने वैश्विक मंच पर यूरोप की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को योगदान दिया। आगे पढ़ेंगे सनेट्स एंड पोएटिक फॉर्म्स। सनेट्स एंड पोएटिक फॉर्म्स, पोएटिक फॉर्म यानी काव्य रूप होता है। सनेट 16 लाइन्स की पोयम होती है, एक पोएट्री की फॉर्म होती है। तो आगे पढ़ेंगे द रेनेसांस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट पोएटिक इनोवेशन। द सनेट फॉर्म स्पेशली द पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सनेट बिकम इनक्रेडिबली पॉपुलर। यानी पुनर्जागरण भी महान काव्य नए विचारों का काल था। सनेट रूप विशेष रूप से पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सनेट अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गए। The structure and rhythm rhyme. The structure and rhyme scheme of this poetic form allow for the exploration of intense emotions, particularly love. यानी इन काव्य रूपों की संरचना और छंद योजनाओं ने राइम स्कीम यानी छंद योजनाओं ने तीव्र भावनाओं विशेषकर प्रेम की खोज की अनुमति दी। आगे पढ़ेंगे थिएट्रिकल फ्लोरिशिंग यानी नाट्य कला का उत्कर्ष। The period, particularly in England, saw a great flourishing of drama. The plays of Shakespeare and Marlowe and Johnson, among others, are still celebrated today for their complex characters, poetic language, and exploration of timeless themes. यानी इस काल में विशेषकर इंग्लैंड में नाटक का अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। शेक्सपियर, मार्लो और जॉनसन के नाटक अन्य लोगों के अलावा आज भी उनके जटिल चरित्रों, काव्यात्मक भाषा और कालातीत विषयों की खोज के लिए माने जाते हैं। जो अभी तक उन्होंने उस समय जो ड्रामा में वो बात की थी वो अभी तक सच होती है आज के समाज में, इसलिए जाने जाते हैं। आगे पढ़ेंगे एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर, जांच पड़ताल और साहसिक कार्य। द रेनेसांस वाज अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी एंड दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर। यानी पुनर्जागरण जांच पड़ताल यानी अन्वेषण और खोज का समय था और यह साहित्य में परिलक्षित होता है या दिखाई देता है। Works often dealt with themes of exploration, whether it be through actual physical exploration of new lands or through the exploration of ideas and the human experience. यानी पुनर्जागरण में कार्य अक्सर अन्वेषण और विषय से संबंधित होते हैं, चाहे वह नई भूमि की वास्तविक भौतिक खोज के माध्यम से हो या विचारों और मानवीय अनुभव के खोज के माध्यम से हो। आगे पढ़ेंगे रिलीजियस डिबेट्स यानी धार्मिक बहसें। The Reformation, which occurred during the Renaissance, caused major changes in religion. यानी पुनर्जागरण के दौरान हुए सुधार ने धर्म में बड़े बदलाव लाए। This led to much debate and discussion, and many works of literature during the Renaissance addressed religious themes and questions. यानी इससे बहुत बहस और चर्चा हुई और पुनर्जागरण के दौरान साहित्य के कई कार्यों में धार्मिक विषयों और प्रश्नों को संबोधित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका कंक्लूजन। इन समरी द रेनेसांस वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री दैट ushered in a new era of ushered in a new era of artistic, intellectual, and scientific achievements. It focused on humanism, the rediscovery of classical antiquity, and the development of new artistic and scientific techniques. Profoundly shaped the course of Western civilization and continue to influence our modern world. यानी संक्षेप में पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी काल था जिसने कलात्मक, बौद्धिक और वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए एक नए युग की शुरुआत की। मानवतावाद, शास्त्रीय पुरातनता की खोज की एक नई कलात्मक और वैज्ञानिक तकनीकों के विकास पर इसके केंद्र में पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम को गहराई से आकार दिया और हमारी आधुनिक दुनिया को प्रभावित करना जारी रखा।
तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर पढ़ के जाइएगा ठीक से। धन्यवाद।